हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास शुरू कर चुके हैं, क्लास 11th का। और इसमें पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे चर्चा करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगा। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन में अगर सिंबल पूछे, पता है बच्चों, प्रोटॉन को जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे कहा जाता था, ठीक है, उसी तरह से प्रोटॉन को कैनाल रे भी हम लोग कह सकते थे, ठीक है। तो प्रोटॉन का एक और नाम है, इसको हम लोग कौन सा रे कहते हैं? कैनाल रे, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है प्रोटॉन का? तो या तो P लिखोगे, चार्ज हो गया +1, मास हो गया 1, रिलेटिव चार्ज रिलेटिव मास है, या H+ को भी हम लोग प्रोटॉन कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब प्लस चार्ज डालेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, सिर्फ क्या बच गया? प्रोटॉन। तो या तो हम लोग P से लिखेंगे, नहीं तो H+ भी लिखेंगे, तो समझ लेना कि वो प्रोटॉन है ना। इसका डिस्कवरर कौन है आप लोग का? तो गोल्डस्टीन साहब को नाम जाता है, ठीक है। गोल्डस्टीन साहब इसका डिस्कवरर है। रिलेटिव चार्ज जो है वो कितना होता है? तो आप लोग देख रहे हो +1 हो जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट चार्ज कितना हो जाएगा? तो एब्सोल्यूट चार्ज जो होगा वो हो जाएगा आप लोग का वही जो इलेक्ट्रॉन का था, इलेक्ट्रॉन में माइनस लगाएंगे, प्रोटॉन में क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल उसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन लगाएंगे, प्रोटॉन में प्लस। तो ये हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, या प्लस, है ना, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 क्या? ESU, ठीक है। इसी तरह से रिलेटिव मास की अगर बात करेंगे तो रिलेटिव मास कितना होता है? तो ये करीब करीब आप लोग का 1.007 mu, जिसको आप लोग 1 mu कह सकते हो। एब्सोल्यूट मास वही 1 mu का वैल्यू हो गया कितना? 1.66, है ना, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 क्या? किलोग्राम, ठीक है। 1 mu का वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे। E/m वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। E अगर चार्ज है तो चार्ज आप लोग लेके चलोगे, अगर मान लो कि अगर लेके चले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर मास को अगर किलोग्राम या ग्राम में अगर लेके चलेंगे तो ये अगर 1.6 ही लेके चले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। ये से ये कट जाएगा, इसके आराम से निकाल लेना कि कितना होगा, ठीक है। रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस वही 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, यानी 1 फेम्टो के बराबर हम लोग लेके चलते हैं कि भाई इतना में कम से कम जो न्यूक्लियस का साइज है उसके बराबर तो आ जाना चाहिए आप लोग का। और रिमार्क कहाँ पाया जाता है आप लोग का? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पाया जाता है ना, न्यूक्लियस में। और ये कैसे रिएक्शन में भाग लेगा प्यारे बच्चों? न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो ये याद रखिएगा कि ये कौन से रिएक्शन में? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में भाग लेगा। अब न्यूट्रॉन की बात कर ले, यानी न्यूट्रल पार्टिकल की बात कर ले, तो न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? N लिखते हैं। और इस पे पता है कि चार्ज 0 होता है और मास कितना होता है? 1, ठीक है। इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था आप लोग का? तो इसका डिस्कवरी हुआ था कि अगर मान लो कि हम लोग बेरिलियम मेटल फॉयल ले लिए, ठीक है, बेरिलियम का कितना होता है? 4, 9, है ना। और इस पे आप लोग का, है ना, बेरिलियम मेटल फॉयल पे अगर मान लो कि हम लोग अल्फा पार्टिकल से अगर अटैक करवाएं तो अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या होता है? हीलियम ++, है ना, 2, 4, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आप लोग का? ये बन जाएगा कार्बन बन जाता है आप लोग का, है ना, कार्बन। और साथ ही साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल निकलता है ना, जिसपे चार्ज तो 0 होता है लेकिन मास कितना होता है? 1। और इसी को कहा गया क्या? न्यूट्रॉन कहा गया, ठीक है। इसी को न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रल पार्टिकल को, यानी बेरिलियम मेटल फॉयल पे जब अल्फा पार्टिकल से अटैक करवाते हैं तो उसमें कार्बन बनता है, और साथ ही साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसको ले गए हम लोग, तो देखे कि ना प्लस की तरफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए तो ना प्लस की तरफ जा रहा था ना माइनस की तरफ, कोई डेविएशन नहीं शो कर रहा था, सीधे जा रहा था। तो पता चला कि भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, ठीक है। ये ध्यान में रखा जाए, इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, ठीक है। तो डिस्कवरर कौन है इसका? तो डिस्कवरर है हमारे जेम्स चैडविक साहब, ठीक है, जेम्स चैडविक साहब इनका डिस्कवरर है। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता। एब्सोल्यूट चार्ज भी 0 होता है। रिलेटिव मास की बात करें तो इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है आप लोग का। तो कितना होता है आप लोग का रिलेटिव मास? तो उसका 1 mu, तो इसका भी करीब करीब 1 mu होता है, यानी 1.008 mu के बराबर, ठीक है। और एब्सोल्यूट मास जो हो गया वही 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, या फिर 1 है ना
66 इंटू 10⁻⁻27 क्या किलोग्राम। ठीक है, यानी प्रोटॉन का जो मास होगा वही मास न्यूट्रॉन का मास होगा आप लोग का प्यारे बच्चों, ये ध्यान में रखना है। और रेडियस जो है वो आप लोग जान ही रहे होंगे, न्यूक्लियस के बराबर एक फेम2 ले लेते हैं 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻⁻15 मीटर, है ना। मतलब कि कम से कम उतना होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो गया। और रिमार्क की अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है आप लोग का, है ना, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में। तो इसका रिमार्क क्या होगा, किस चीज में भाग लेगा, तो ये भाग लेगा कौन से रिएक्शन में, टेक पार्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन से रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है इसी में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है आप लोग का। और इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, प्रोटॉन पे पता है प्लस चार्ज होता है आप लोग का, ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए न्यूक्लियस जो होता है एटम का, है ना, न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है आप लोग का, ये ध्यान में रखिएगा। तो खैर अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पे देखेंगे कि एटम होता कैसा है। तो इसमें हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब जो जो डिमेरिट है उस डिमेरिट के आधार फिर नया कंसेप्ट को अडॉप्ट करेंगे, फिर उसमें डिमेरिट है उसको हटा के फिर नया कंसेप्ट को अडॉप्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा मॉडल चलता जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसी पे बात करेंगे, यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे हम लोग बात करेंगे। यानी अगले क्लास में हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग को करना क्या है, आप लोग को बस जो डाटा है, इंफॉर्मेशन जो है उसको ध्यान में रखना है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।